विकास का आधार प्रदान करेगी और जिससे बिहार नई ऊंचाइयों को हासिल करने का काम। नीतीश कुमार जी का देन है कि वो प्रधानमंत्री है। तो अगर मेरा नेता 10 साल पहले अगर निर्णय लेता तो भारतीय जनता पार्टी खाक में मिल जाता और इस देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कब्बे बन के आ जाता। अरे आसमान के तारे को कोई गिन नहीं सकता और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश के भाग में जो लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता। ये विश्वास पुरुष पर्वतों को रास्ता काट कर रास्ता बनाने का दम रखता है। सिर्फ एगो रहेगा, हिंदू मुसलमान मंदिर मंदिर करेगा, बर चुनाव और कुछ नहीं चलेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार में जातीय गणना हुई, जिसके बाद जातीय गणना के आंकड़े भी प्रसारित किए गए हैं और अब इसे लेकर के जेडीयू कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि जो गणना कराई गई है वो जो आंकड़े सामने आए हैं उसके पूरी तरीके से फर्जी है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि जो आंकड़े प्रसारित किए गए हैं वो फर्जी हैं। उनका तो कोई काम है नहीं, उनको तो सिर्फ आलोचना करना आता है, दूसरे काम को छीन करके उद्घाटन शिलान्यास करने आता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो पूरे देश के लिए मिसाल पेश करने योग्य है। आज उन्हीं के इस कार्य को सीख लेकर के राजस्थान सरकार जातीय जनगणना करवाने जा रही है और यह जातीय जनगणना है जो है वो बिहार को एक नया विकास का आधार प्रदान करेगी और जिससे बिहार नई ऊंचाइयों को हासिल करने का काम करेगा। कई लोग कह रहे हैं कि कई करोड़ों का घोटाला भी हुआ है। अरे नहीं समझे, उनके बातों को छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री के विकास को अगर गिनाने लगे हम तो आज ये पूरा दिन कम हो जाएगा। वो किनके लिए काम नहीं किए हैं? छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। आज आप देख लीजिए 10 लाख रुपया देते हैं युवाओं को, उसमें 5 लाख रुपया लोन फ्री होता, मतलब वो फ्री होता है, समझ रहे हैं, और 5 लाख रुपया सब्सिडी पे माफ होता है। कौन ऐसी सरकार है जो दे सकती है? किसी में हिम्मत? ये हिम्मत किसी और में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ही ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नीतीश कुमार के कार्य और कलाप से नीतीश कुमार जी का देन है कि वो प्रधानमंत्री है। और नहीं तो अगर मेरा नेता 10 साल पहले अगर निर्णय लेता तो भारतीय जनता पार्टी खाक में मिल जाता और इस देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कब्बे बन के आ जाता। देश का पीएम कैसा है? नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया बोल रहा है, भाजपा शासन डोल रहा है, माई इंडिया बोल रहा है, भाजपा शासन डोल रहा है, माई इंडिया बोल रहा है, भाजपा शासन डोल रहा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, और जीतेगा भाई, जीतेगा। जातीय गणना पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि फर्जी आंकड़े पेश किए गए हैं। वो तो बीजेपी वाले ही बतावेंगे, अपने को सच्चा और हमको झूठा बता रहे हैं। वो तो समय बतावेगा कि कौन झूठा कौन सच्चा है। ये माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है बिहार के प्रति और समाज के प्रति, जो आपस में भाईचारा और जाति जनगणना एक कैंप है कि एक दूसरे को हक अपना मिले और सिस्टम से सभी को रोजगार मिले, अधिकार मिले। जाति जनगणना का यही मकसद है। जी जी, जातीय जनगणना करा करके मुख्यमंत्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने और इंडिया के सरकार ने विशाल हृदय का परिचय दिया है। और ये जाति जनगणना करा करके सभी जातियों का रिजल्ट जो है आउट करने का काम नीतीश कुमार जी ने जो किया है, पूरे देश में आंधी है और पूरे देश के सरकार में जो भी विपक्ष में है या पक्ष में है वो कराना चाहते हैं कि मेरा स्टेट में जातीय जनगणना होना चाहिए। ये तो आप केंद्र सरकार में कितना सेक्रेटरी का पद है, कितना आईएएस का पद है, आप घोटाला देश के जनता के सामने आप अपहरण करके उस देश को आप चला रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना करा करके ये तो झांकी है, सारा खेल 2024 का नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में बाकी है और देश की जनता के सामने
देश की जनता के सामने नफरत का दुकान जो चला रहे हैं, वो नफरत का दुकान नहीं चलेगी। माँ बहनों का चित्कार नहीं चलेगा। माँ बहनों का इज्जत और आबरू का 4 चांद लगाने का काम नीतीश कुमार करेगा। और ये जो नफरत का दुकान और राम हनुमान का नारा नहीं, देश में गरीबों का नारा हो, भुखमरी का नारा हो, बेरोजगारी हटाओ। जी आपने मैनिफेस्टो में कहा लाया था 1 करोड़ लोगों का रोजगार देने का वादा किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप हर मुद्दे पर फेल हैं। और बिहार की जातीय गणना से केंद्र की सरकार पिंड छुड़ाना चाह रही है। वो हरगिज नहीं चाह रही है कि ये सोया हुआ समाज जग जाए। नीतीश बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अरे आसमान के तारे को कोई गिन नहीं सकता। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश के भाग में जो लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता। आगे उनका लिखा है मैम, इस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा नेता पूरे भारत में कहीं नहीं है। इनका जवाब ही नहीं है, ये लाजवाब है, ये सबके लिए सोचते हैं। बताइए, आज इनके आने से पूर्व जो है बिहार का हाल ये था, कादा में कीचड़ में हम लोग चलते थे, रोड का जाल इन्होंने बिछाया, बिजली का व्यवस्था इन्होंने किया, उत्थान योजना, किसी छात्रा या छात्र को कभी छात्रवृत्ति नहीं मिलता था। और अगर कोई फर्स्ट डिवीजन किया, हाँ, फर्स्ट डिवीजन करने पर उसको हुनर योजना, यानी इतना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं कि हम गिन नहीं पाते हैं। आप बताइए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इंडिया पार्टी जो बनी है, तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और शिमला हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार आई, तो पहले कलम में जो है इन्होंने पेंशन सरकारी कर्मी को, चाहे वो रेल के कर्मी हों, चाहे वो शिक्षा के हों या बैंक सेक्टर से हों, इन्होंने पेंशन का देने का काम किया। लेकिन उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ता को जो है मतलब पेंशन चाहिए, उनको सारा सुविधा चाहिए। और जो लोग 30 साल 25 साल से जॉब कर रहे हैं और खाली हाथ घर जा रहे हैं, तो ये सोच अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है और राहुल गांधी जी के पास है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी ये सरकार अगर होती है तो सब किसी को पेंशन मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप लोग, सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री लायक हैं और इन्होंने ईमानदार हैं। जो आज 13 साल से बिहार के गद्दी संभाले हुए हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का घोटाला संबंधी नहीं है, निष्पक्ष हैं। और हम लोग चाहते हैं 2024 में बिहार में 40 में 40 सीट जीतकर उनके हाथ को मजबूत करें। और आने वाले समय में तो जो खुद बताएंगे जो है, जो प्रधानमंत्री बनने लायक है। एक मिनट। नीतीश जी के बिहार में प्रधानमंत्री घोषित करने पर एनडीए को मैडम होगा कि मोदी और बीजेपी गठबंधन को कोई इस पर जातिवाद और परिवारवाद नहीं चलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा देश में होगा नीतीश जी को आने के बाद, कोई परिवारवाद, कोई जातिवाद, ऊंच नीच नहीं चलेगा, भ्रष्टा नहीं चलेगा। यह परिवार के लिए कोई काम नहीं किया है और जनता और सेवा किया है आज तक। और इनको बिहार में मुख्यमंत्री जब बन जाए, प्रधानमंत्री भारत देश का जब बनेगा, तो आईटी बिहार में बनेगा, चौरमुखी होगा, केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर एरोप्लेन विदेश जाएगा, यहाँ से आम जनता गरीब विदेश जाएगा चप्पल पहनकर सर विदेश। उस बीजेपी कह रही है कि नहीं बनने वाले क्या बीजेपी का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? 38 राज्य है, 2 सीट ही यदि हर राज्य में कम जाएगा तो 75 सीट बीजेपी का जा रहा है। आप बोलिए 305 में यदि 75 सीट घटा दीजिए मैडम, तो कहाँ उसका सरकार बनेगा बताइए? साधारण, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल सफाया है मैडम। विश्वास पुरुष पर्वतों को काट कर रास्ता बनाने का दम रखते हैं। ये विश्वास पुरुष पर्वतों को रास्ता काट कर रास्ता बनाने का दम रखते हैं। सिर्फ एगो रहेगा, हिंदू मुसलमान मंदिर मंदिर करेगा, बर चुनाव और कुछ नहीं चलेगा। सबसे बड़ा जो चोट हुआ है अभी, वो जातीय जनगणना, जो एक अकल्पनीय सोच थी, उसको नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, उन्होंने सच करके दिखाया है। और ये सबसे बड़ा चोट है। ये पूरा केंद्र जानता है कि ये काम बहुत ही बढ़िया हुआ है, लेकिन सराहना करने के बजाय, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और 2025 में विधानसभा चुनाव है, करारी शिकस्त मिलने वाली है भाजपाई टीम को। लेकिन इसको, सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बजाय
वो इसको झूठा करार दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, ये नहीं चलने वाली है। और जातीय जनगणना का एक मोटिव नीतीश कुमार का ये था कि सभी वर्ग, सभी जो छोटे बड़े सभी वर्ग हैं, सबको समान रूप से समान तरीके से जो सरकार का जो स्कीम है उस तक पहुंचाया जाए। नीतीश जी की जो सराहना कर रहे हैं, नीतीश कुमार को ऐसे ही विकास पुरुष नहीं कहते। ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये अगर पटना के गांधी मैदान में हुआ करता तो शायद एक पैर रखने की जगह भी नहीं होती। ये माननीय नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है कि जो एक विकास पुरुष है, अब माननीय नरेंद्र मोदी जो एक विनाश पुरुष के नाम से जाने जाएंगे, ये दुनिया देखेगी। और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जाति पाति करते कायर कुल पठान, अगर जाति देखना है तो देखो नीतीश कुमार का भूजदंड। एक मिनट बोलने दीजिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के नाम पर भारत में आए थे, जिसके कारण 85% भारत का जो ओबीसी गोलबंद होकर उनको वोट किया था। जब इन्होंने रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति बनाया तो उसमें बताया कि एससी हैं, मुर्मू जी को बनाया तो उसमें बोले हैं कि आदिवासी है। जब ये जात पात के नाम पर जब राष्ट्रपति बना रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पूरे भारत का ओबीसी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी जी है। इन्होंने ओबीसी के नाम पर इन्होंने गद्दी पर बैठा, लेकिन आज गद्दी पर बैठने के बाद सबसे बड़ा छुरा कोई भोग रहा है। आखिरी बात मैम, बताइए, कपड़ा खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी देना पड़ता है, सामान जो वस्तु खाने पीने की उस पर जीएसटी है, उनका तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, उस पर जीएसटी नहीं मैम। आज हमारा हमसे छोटा देश भूटान है, भूटान में जो हमारे भारत के लोग भूटान के बगल में रहते हैं, वो भूटान में जाकर के तेल लेकर के सस्ता दाम में लेते हैं तेल और आकर के मशीन चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। और हमारे देश के अंदर जो भूटान से दूर में रहते हैं, गुजरात में, यूपी में, तो हमको महंगा में तेल लेना पड़ता है। अगर जीएसटी तेल में लग जाए, पेट्रोल डीजल में, तो वो तेल सस्ता हो जाएगा। हाँ, इनके सामान में जो है जीएसटी नहीं है। देश का पीएम कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नीतीश कुमार जीतेगा। माई इंडिया बोल रहा है नरेंद्र मोदी बोल रहा है, माई इंडिया बोल रहा है। अरे जातीय जनगणना झांकी है, अभी तो बाकी है, जातीय जनगणना झांकी है, पूरा खेल बाकी है। मैडम जानते हैं कि हमारा नेता का एक एक्शन, मेरा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक एक्शन हिला के रख दिया। तो देखिए, जेडीयू के कार्यकर्ता है, इस वक्त जेडीयू के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है जातीय गणना को लेकर के। और जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे थे, वो सीएम नीतीश कुमार को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और तो और खूब नारे लगाए हैं इन लोगों ने, देश का पीएम कैसा हो, सीएम नीतीश कुमार जैसा हो। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।